देखिए मैडम, ऐसा है, राहुल गांधी जी आरोप नहीं लगा रहे, हकीकत बयान करी है। राहुल जी ने हकीकत रखी है देश के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान करके रखी है। बेईमानी नहीं की 2014 के बाद जो भी आप बने हो कि मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने वोटों की चोरी नहीं की, ये आप शपथ मत इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन बेईमान, वोटों का चोर, वोटों का चोर इलेक्शन कमीशन, वोटों का चोर इलेक्शन कमीशन। कह रहे हैं चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इस्तीफा ये दे इलेक्शन कमीशन, देश को भरोसा नहीं है, हमको भरोसा नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। लिख के ये दे कि मैं बेईमानी नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने सारी सच्चाई रख दी। एक मैडम आपकी एक बात, फिर ये दे कि मैंने बेईमानी नहीं करी, हम क्यों नहीं, उन्होंने सारे देश का सच्चाई रख दी उन्होंने। तो मलिक जी दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी को लिख लेना चाहिए। क्यों लिख लेना चाहिए? उन्होंने सच्चाई रखी, इसको दिक्कत क्या है इलेक्शन कमीशन को? आइए चाटुकार बन के इलेक्शन कमीशन की, उसको बोले लिख के दे। कोई धांधली है, सबसे ज्यादा वोटों जीता है राहुल गांधी, समझ गए? धांधली है ये, धांधली जो इलेक्शन। अरे मैं बात कर रहा इलेक्शन कमीशन बेईमान है, तो मोदी को बेईमानी की तो वहाँ सही नहीं, जहाँ हर वहाँ मशीन का रोना शुरू। अरे मशीन कहाँ ले है? आदत हो गया। अरे इलेक्शन कमीशन की बेईमानी बोलो, तू इलेक्शन कमीशन की बात करो, बात करो। ये बेईमानी, उसको वोटों की चोरी क्यों की? झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा नहीं, सही कह रहे। झूठा आरोप इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, वोटों की चोरी करता है। मलिक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग की पर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहे हैं एफिडेविट में लिख के दो, तो राहुल गांधी दे क्यों नहीं रहे? देखिए मैडम, ऐसा है, राहुल गांधी जी आरोप नहीं लगा रहे, हकीकत बयान करी है। राहुल जी ने हकीकत रखी है देश के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान करके रखी है। 1 घंटा 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को सतर्क किया, जागृत किया और हकीकत सामने रखी। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने बेईमानी नहीं की। इलेक्शन कमीशन साहब, आप दीजिए शपथ पत्र कि मैंने बेईमानी नहीं की 2014 के बाद जो भी आप बने हो कि मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने वोटों की चोरी नहीं की, ये आप शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे। हमने तो, राहुल जी ने सबूत रख दिए, सारे सबूत रख दिए सामने कि आप मैंने बेईमानी करी है, वोट कैसे बन गए, वोटों का जनाधार कैसे हो गया, कैसे वोट बढ़ गए ये। और एक बता रहे हैं, एक कमरे में 80 वोट, किसी का फोटो है तो एड्रेस नहीं है, एड्रेस है तो फोटो नहीं है, ये तो सारे तथ्य तो उन्होंने सामने रख दी सच्चाई। ये तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये देशद्रोही कहने से बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। आपके कहने से, मेरे कहने से पूरा देश चाहता बेईमान है। आपके साथ बेईमानी की, मेरे साथ बेईमानी की, इनके साथ बेईमानी की, लोगों के साथ वोटों के साथ हेरा फेरी की, ये बेईमानी किया इलेक्शन कमीशन ने, ये बेईमानी किया मलिक इलेक्शन। जी, कंगना रनावत कह रही है जब विपक्ष जीत जाता है तो हल्ला नहीं मचाता, जहां हार रहा है वह हल्ला क्यों मचा रहा है? कंगना को क्या पता, ना उसको संविधान का पता, ना उसको लोकतंत्र का पता। उसको पता कि 2014 के बाद आजादी मिली, उससे सवाल ही मत करो, उसको पता ही नहीं। वो तो अभी 2014-24, अभी तो 10 साल की हुई है, उनको तो पता ही नहीं है आजादी, उनकी बात छोड़िए, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है, इनसे ये पूछो इलेक्शन कमीशन से कि आप जो कह रहे हो, तो बिहार में आपने 65 लाख वोट क्यों करते हैं? लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे किस बात का लिख के दे? लिख के ये दे कि मैं बेईमानी नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने सारी सच्चाई रख दी। एक मैडम आपकी एक बात, में लिख के देना चाहिए। ये दे कि मैंने बेईमानी नहीं करी, हम क्यों नहीं, उन्होंने सारे देश का सच्चाई रख दी उन्होंने। तो मलिक जी दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी को लिख लेना चाहिए। क्यों लिख लेना चाहिए? उन्होंने सच्चाई रख दी, इसको दिक्कत क्या है इलेक्शन कमीशन को? आइए चाटुकार बन के इलेक्शन कमीशन की, उसको बोले लिख के दे कि मैंने बेईमानी नहीं की। लिखे इलेक्शन कमीशन बेईमान, वोटों का चोर, वोटों का चोर इलेक्शन कमीशन, वोटों का चोर इलेक्शन कमीशन। कह रहे हैं चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इस्तीफा ये दे इलेक्शन कमीशन, देश को भरोसा नहीं है, हमको भरोसा नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, इसको इस्तीफा दे, बल्कि इस्तीफा नहीं, इसको गिरफ्तार करो। बीजेपी वाली कह रहे हैं राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना। अरे ये बीजेपी वाले चाटुकार मिलकर चोरी का हेरा फेरी कर रहे हैं। बीजेपी वालों को इस सत्ता में लाने वाला ये तो इलेक्शन कमीशन है। हेरा फेरी से, वोटों की चोरी से तो बैठाया हुआ मोदी जी को। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी फैशन बना लिए हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसा सुन लीजिए, मेरी एक बात है, उसको बोलो, पूछो इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारी न्याय प्रणाली देश की सबसे बड़ी न्याय प्रणाली है, जिसकी हम न्याय जो भी प्रक्रिया की उनको हम मानते हैं, सलूट करते हैं, और ये कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। बेईमान आदमी कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, या सोचता है कि मोदी इनको बचा लेंगे, ये कहीं भी घुस जाए उनको छोड़ेंगे नहीं। चुनाव आयोग जो है कि निष्पक्ष होता, राहुल गांधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अरे आप लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वो तुम्हारे जैसे जो पत्रकार है ना, झूठे मक्कार, तुम देशद्रोही वालों को साथ मत लो, ये देशद्रोही वाले काम कर रहे हैं।
हैं? वो पूछो जाके इलेक्शन कमीशन को। सवालों का जवाब नहीं, आप पत्रकार अच्छा कहिए। है, पत्रकार को कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? तो आप उनको बोलो। सवालों से घबरा गए आप। सवाल से तुम्हें करना ही नहीं आ रहा। सवाल करो इलेक्शन कमीशन से, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल करो इलेक्शन कमीशन से। अरे आप जाके बोलो कि भाई मानो जो राहुल जी ने करे जवाब दे इसका। क्यों नहीं दे रहा जवाब इसका? दे रहा जवाब। कितने लोग वोट, कितने लाखों वोट इसने हेरा फेरी करे, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह। पूछो उसको जाके जवाब दे, क्यों नहीं दे रहा? आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था, आप लोग 300 लोग पहुंचने की तैयारी कर दी। अरे सुनो मेरी बात, ये चाटुकारिता मेरे सामने मत रखो। कितने साल से वो सवाल कर रहा है, जवाब तो दे नहीं रहा, डाटा तो दे नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। आज तक किसने डाटा नहीं दिया? उल्लंघन किया है आप लोगों ने 300 सांसद पहुंच के। किसने कोई उल्लंघन नहीं किया। हाँ। उल्लंघन तो इसने किया। तो थी नहीं। अरे उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बेईमानी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, सरकार के साथ मिलकर कर रहा है। सरकार भी गद्दारी कर रही है देश के लोगों के साथ। ये कहिए आप चुनाव आयोग को धमकी दीजिएगा? किस बात की धमकी दे रहा हूँ मैं ढूंढ के निकालेंगे ये धमकी, नहीं तो क्या? अरे गिरफ्तार करो इसको, मैं तो कह रहा हूँ ऑन कैमरा करो। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, गिरफ्तार करो इसको। देश के लोगों के साथ गद्दारी की है, वोटों की चोरी की है, देश के लोगों को गुमराह किया है, उनको भरम जाल पर गुंडाई कर रहे हैं। अरे सुन, बात सुनो, आप पत्रकार हो क्या ये बात करना गुंडाई है? गुंडाई तो वो कर रहे हैं, बोलो वो कर रहे हैं। प्रदर्शन करने गए थे, आप दिखाने गए थे। क्यों नहीं प्रदर्शन करेंगे? देश के लोगों के संविधान को बचाने के लिए प्रदर्शन करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम प्रदर्शन? करते थे तो आंखें मार रहे थे महुआ। कौन? आंखें नहीं मार रहे थे। मैंने क्यों झूठ बोल दिया? महिला, शर्म करो आप भी, महिला के लिए ऐसी बोलती हो? में चल रहा है। अरे छोड़िए, बातें कर रहे हो। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा। वो फ्लाइंग किस वाली तो चली गई, आज कहाँ बैठी है? वो फ्लाइंग किस वाली कहाँ है? पूछो कहाँ है? मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं। नहीं, कहाँ है? आप मुझे बताओ ना, वो चली गई जो फ्लाइंग किस वाली कहाँ है? आज पता है उनका कहाँ है? हमारे कार्यकर्ता ने हरा दिया है। अरे तो चुनाव आयोग को धमकी तो नहीं दीजिए कम से कम। किस बात की धमकी दी है? आप लोग जो कह रहे हैं ढूंढ के निकालेंगे। छोड़ेंगे नहीं, निकालेंगे, बिल्कुल कह रहे हैं। करेंगे, बेईमान करोगे छोड़ देंगे, देश छोड़ देगा। हैं, कहते हैं ना चमकने वाली चीज होती है ना, उसके पीछे कालापन होता है। ये जितना कर रहे थे सारा कालापन इनके सामने कर दिया राहुल जी ने, सारा कालापन ला के रख दिया। कुछ फायदा हुआ है? हल्ला करने से कुछ फायदा हुआ? तुम ना उल्टी बातें मत करा करो। तुम्हें कहाँ कहाँ जर्नलिज्म किया तुमने? संबित पात्रा कह रहे हैं। जवाब दीजिए। अरे छोड़िए संबित पात्रा के, मैं नहीं मैं संबित पात्रा का नाम ही लेना पसंद नहीं करता। आप इलेक्शन कमीशन की बात करो मेरे साथ। घबराते हैं संबित पात्रा से? अरे कोई नहीं घबराता। पात्रा के सवालों का जवाब नहीं आपके पास? अरे सुन लो एक बात, सुन मेरी बात, अब सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। ये कैमरा लेके संबित पात्रा के पास जाना, कहना आज अरुण मलिक से डिबेट कर ले, जाना, बोलोगे? अरे अब टिक पाइएगा? अरे तू वो टिक पाएगा अरुण मलिक के सामने? वो टिक पाएगा अरुण मलिक के सामने? अपना कैमरा लेके जाओ। कितने दिन दूं तुम्हें मैंने? कितने दिन में उसके लाके दोगे? कितने दिन में उसका लोगे इंटरव्यू कि अरुण मलिक से कब करेगा सामना? करोगे? बताओ कितने दिन दूं तुम्हें मैं? बातें कर रहे हो, कितने दिन दूं बोलो? करिएगा चुनाव आयोग के खिलाफ, क्या करिएगा? इतना दिन से हल्ला चिल्ला कर रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, तानाशाही रवैया ही और क्या है? तानाशाही है ये, इसको तानाशाही तो कहेंगे। और कोई होता तो सरकार पकड़ के अंदर कर देती है, अब तो तानाशाही है। ये तो तानाशाही, सरकार उसी के दम पे तो बैठी है। उसने बेईमानी करके तो मोदी जी को बिठाया। मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। जनता ने चुना है। जनता ने नहीं चुना। जनता ना बीजेपी को पसंद करती है, ना आरएसएस को, ना मोदी को। कह रहे राहुल गांधी गलत डेटा दिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर कुछ हिंसा होगा तो राहुल गांधी जिम्मेवार होंगे। अच्छा, हो सकता है दोबारा सदस्यता रद्द करनी पड़े। अरे ये हिंसा कम है? बकवास कर रहे हो, है? देश को बर्बाद कर दिया 12 साल से। मोदी की तरफ जाओ, तुम नहीं बैठे हुए, बेईमानी से बैठा प्रधानमंत्री, लेके जाओ कैमरा कि आप जनता ने नहीं चुना, आप बेईमानी से जीते हुए, तुम्हारे में दम नहीं है। डरपोक हो तुम। तेलंगाना जीत गए तो हल्ला चिल्ला नहीं किए आप लोग? अच्छा, हल्ला मतलब जीत गए तो हम हल्ला करें? हैं, ये बेईमानी पकड़ी गई है, बेईमानी। पत्रकार महोदय, हेरा फेरी, वोटों की हेरा फेरी, चोरी, ये पकड़ा है राहुल जी ने। इनको अब सब घबराए हुए हैं कि राहुल जी ने हमारी चोरी पकड़ ली है। घबराई हुई है सरकार, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा, सब घबराए हुए हैं। गांधी ने भी लोकसभा चुनाव जीता, वहाँ भी धांधली किया था उन्होंने। कोई धांधली? अरे सबसे ज्यादा वोटों जीते हैं राहुल गांधी, समझ गए? धांधली है ये, धांधली जो इलेक्शन चुनाव। अरे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन बेईमान है, जो मोदी को बेईमानी की। तो वहाँ सही नहीं, जहाँ हर वहाँ मशीन का रोना शुरू। अरे मशीन कहाँ ले? आदत हो गया। अरे इलेक्शन कमीशन की बेईमानी बोलो, जनता तू इलेक्शन कमीशन की बात करो, बात करो। ये बेईमानी, उसको वोटों की चोरी क्यों की? झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा नहीं, सही कह रहे हैं। झूठा आरोप। इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, वोटों की चोरी करता है। आप ये सवाल करो कि वोटों की चोरी तुम्हारी पकड़ेगी, इसका जवाब दो। आरोप लगाइए। अरे गलत नहीं, सही। अरे जेल को भी जेल में डाला जाएगा। अरे कोई नहीं डरता, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जेल में ये जाएगा इलेक्शन कमीशन।
वोटों की चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, देश के लोगों से वोटों चोरी की, वोट चोरी किया है। ये वोट चोर है, वोट चोर, वाह जी वोटों की वाह, चोरी वाह की। जी वाह, वाह जी वाह, मैं भी वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़े अच्छे चाटुकार बन गया। बोलो हेरा फेरी, तुम हेरा फेरी वालों के साथ हो, बेईमानों के साथ हो, बेईमानों के साथ हो, नहीं बेईमानों के साथ हो, जीत गए तो कुछ नहीं हैं? बोले, नहीं बेईमानों के साथ हो, जीत गए तो कुछ हेरा नहीं फेरी के साथ हो। अरे जीत गए तो वो कुछ जवाब नहीं दे ना, हाँ? मोदी को बोलो जवाब दे, राहुल अरे के, जीत गए जहाँ तो और उनको बोलो मोदी को बोलो जाके जीत गए जहाँ तो अरे कुछ नहीं चाटुकार मत बनो, बोलो हाँ। मोदी को बोलो जवाब दे, सरकार को बोलो, इलेक्शन कमीशन को बोलो जहाँ जवाब, जीत गए वहाँ तो बोलिए। इलेक्शन कमीशन को बोलो जवाब दे राहुल जी जहाँ का। जीत गए तो वहाँ तो बोलिए। अरे बोलो ना जवाब दे, तेलंगाना में तुम करवाइए, ये इलेक्शन की जीते तेलंगाना हो का ही चुने। ये जो बात में जो मुद्दा है ना, हाँ। इस पे बात करो, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दे पे नहीं कर रहे, मुद्दे पे बात तुम कर भटका रहे हो, चाटुकार आदमी हो, रायबरेली में करवाइए। तुम चाटुकार आदमी अरे हो, रायबरेली में तुम करवाइए। चाटुकार आदमी हो। रायबरेली में करवाइए, और वाराणसी सुनो, आप सुन लो, हाँ, सुन लो एक सुनो। बात मैं, वाराणसी में मोदी जी नहीं जीतने वाले थे, मोदी जी हेरा फेरी से जीते। सुन लो मेरी बात, आपको पता है काउंटिंग चल रही थी ना, बोलो मत बीच में चाटुकार, चुप रहो। हाँ सबूत है, मैं सबूत बता रहा हूँ, सबूत, वह मैं सबूत बता रहा हूँ, गलत सबूत। वाराणसी में चुनाव गिनती हो रही थी, 1.5 घंटे के लिए काउंटिंग रुक गई थी, 1.5 घंटे के लिए काउंटिंग रुक गई थी, उसी में हेरा फेरी कर दी। हम रायबरेली उसी बात इलेक्शन कर रहे हैं, में ये बनारस मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, हम रायबरेली वो बात जब कर रहे हैं। कर रहे हैं ना वाराणसी हम में रायबरेली बात हेरा कर रहे फेरी, हैं। रायबरेली का ही है ना। 1.5 घंटा क्यों रुका, पूछो क्यों रोकी काउंटिंग, अरे पूछो क्यों काउंटिंग रोकी, पूछो चाटुकार काउंटिंग क्यों रोकी, हम पूछो। रायबरेली बात कर रहे हैं तो आप नहीं, मैं वाराणसी की बात करूंगा, रायबरेली बात करिए, वाराणसी, बात करिए, वाराणसी की। रायबरेली बात करिए। रायबरेली, अच्छा चलो, गांधी ने किया अरे चलो, रायबरेली। सुनो, आपने राहुल गांधी ने अच्छा आप गांधी सुनो, किया ना, अरे राहुल गांधी ने गांधी अरे सुनो, अपने चुनाव में। तुम रायबरेली की बात करो, हाँ, बताइए। रायबरेली में काउंटिंग रुकी ही नहीं, हैं? वाराणसी में क्यों रुकी, वाह, जवाब दो, वाह, वाह। वाराणसी में क्यों रुकी 1.5 घंटा, करवा वही करवा। हेरा फेरी कर गया इलेक्शन कमीशन अयोध्या में मोदी। धांधली हुआ आज था। काउंटिंग करा लो, चुनाव में धांधली हुआ आज था। वाराणसी अयोध्या में, धांधली हुआ था। वाराणसी में आज काउंटिंग करा लो, ये मोदी हारा हुआ है, मोदी हारा हुआ है। मोदी जी कहिए, राहुल गांधी भी हारा तुम हुआ। चाटुकार आदमी हो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं, माननीय तुम प्रधानमंत्री डरपोक हो, सम्मानित जाके ये कैमरा लेके ना, तुम्हें हाँ। हिम्मत है हम्म। तो इलेक्शन कमीशन की दहलीज पार करके अब बताओ। राहुल गांधी क्या करेंगे? पहले तुम बोल लो, अब राहुल गांधी क्या बोलो करेंगे? बोलो, पहले बोल ले, बोलो तब जवाब दूंगा। आपका प्रोपेगेंडा फेल हो गया। नहीं नहीं, तू बोलो ना, पहले बोलो, मैं फेल हो जवाब, गए आप। पहले बोलो ना, राहुल गांधी पहले और सवाल कर ले, मैं जवाब दूंगा। चुनाव आयोग वही था सुनो, जहाँ राहुल गांधी जीते सुनो, हैं, तो ये इसका कैमरा मतलब लेके राहुल ना, गांधी तुम का। पत्रकार हो ना, ये कैमरा लेके इलेक्शन कमीशन की दहलीज पार करके दिखाओ, और उसको बोलो जो राहुल जी ने सवाल करे इसका जवाब दो। अरे तुमने आप हिम्मत सवाल नहीं, पूछने थोड़ी गए, तब तुमने नहीं हिम्मत करने नहीं, गए, सबूत रखा है, प्रदर्शन करने हेरा गए। फेरी बेईमानी का डरा हुआ है, उसकी चोरी पकड़ी गई, मोदी की चोरी पकड़ी गई, अब आपका झूठ पकड़ा गया। झूठ उनका पकड़ा गया, उल्टा चोर कोतवाल करे, झूठा उनका पड़ गया, इसलिए जय हिंद।